तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब ये वाला मैच जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, क्योंकि ये लॉबी काफ़ी खास है। क्योंकि जो दूसरे नंबर पे आप बंदा देख रहे हो बिलैक कूटियो, वो है एशिया के टॉप 100 में। वैसे है तो वो टॉप 200 में स्क्वाड रैंकिंग में, बट मैंने बोला टॉप 100 बोल देते हैं, आप कौन सा चेक करने वाले हो। क्या तीसरा और चौथे नंबर वाला जो बंदा है वाईटी वाईटी देख के आप समझ गए होंगे कि वो है एमुलेटर प्लेयर। एंड एक्चुअली वो स्ट्रीमर्स हैं तो वो एमुलेटर पे खेल रहे हैं। एंड ये लॉबी ओवरऑल एक टॉप लॉबी होने वाली है, क्योंकि इसमें एशिया का टॉप प्लेयर भी है एंड प्लस 2 एमुलेटर प्लेयर भी हैं, जिसकी वजह से लॉबी जो है बहुत ही हार्ड होने वाली है। और प्लस लॉबी जो है एमुलेटर लॉबी भी होने वाली है, प्लस मोबाइल लॉबी। तो खैर अब देखते हैं इस मैच में मैं कैसे सर्वाइव करके निकलता हूँ और कितनी हार्ड रहती है ये लॉबी। फिलहाल मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा गेम प्ले नहीं डाला जिसमें मैं एमुलेटर लॉबी वालों के साथ खेल रहा हूँ या टॉप 100 या टॉप स्क्वाड रैंकिंग वालों के साथ खेल रहा हूँ। तो ये पहला गेम प्ले है। खैर देखते हैं इसमें क्या ही सीन होते हैं। एंड पोचिंग की में फ़िलहाल एक स्क्वाड उतरी जिसको भरने का हमारा सबसे पहला मकसद था, जो कि उतरी अपने जस्ट लेफ्ट में। और गन भी मिल गई थी, बट भाई मैंने कोई जल्दी नहीं करी, क्योंकि भाई सामने एमुलेटर वाले बंदे भरने में टाइम नहीं लगाएंगे। लेकिन हम भी कौन सा काम थे, जैसे इस कारण मिली थोड़ा सा हमने अपना रिफ्लेक्स टेस्ट किया और बस सीधा घुस गए। पहले गन ले लेते हैं पूरी टीम, फिर वही सीन हो जाएगा। अभी रश मत करो, फिर वही हो जाता है। अब मेरा टीममेट मुझे वार्न कर रहा था रश मत करो, बट भाई आदत से मजबूर मैंने भी कर ही दिया। भाई जो होगा देखी जाएगी। अब एमुलेटर हुआ तो क्या हुआ भाई। गन लूट लेते हैं ना मुझे। वाह, अब भाई सामने उसका बंदा खड़ा था और इधर मेरा दरवाजा कतई लॉक हो गया था भाई, खुल ही नहीं रहा था। खैर उसको भी मैंने इंस्टेंट नॉक और इंस्टेंट फिनिश कर दिया। अब बारी है इसके तीसरे बंदे की, जो कि पता नहीं किधर था, लेकिन थोड़ी देर में उसको भी होश आता कि हाँ हमको भी मरना चाहिए। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अच्छा खासा छुपा हुआ था भाई, क्या ज़रूरत थी कवर से बाहर आने की और मरने की। खैर भाई थोड़ी सी एमो चाहिए थी, जो कि अपने टीममेट से या यहाँ से मिल जाएगी, इसमें से तो मिल ही जाएगी। बट मुझे नहीं पता था भाई इतनी ख़राब लॉबी होने वाली है ये। भाई लूट भी नहीं है बिल्कुल। अब यार इधर भी कुछ बंदे होते हैं और भाई यहाँ पे आप देखना जस्ट कैसे सरवाइव किया हमने। अब जस्ट इस बंदे के स्प्रे देखो। ले गया यार। अब मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगा नहीं, जस्ट आप सिचुएशन देखो कितनी भयानक है। भाई कहाँ कहाँ से पड़ रही कुछ पता नहीं चल रहा यार वो अब यहाँ पे हम पे डबल साइड से टीमें आ रही थी और पीछे से ये बॉट। और सडनली क्या हुआ, 3 बंदे नॉक, लेकिन भाई चौथे बंदे ने टीम फिनिश कर दी। अब एक्चुअली में लग रहा होगा, लेकिन सामने थी भाई पूरी की पूरी 4 बंदों की टीम, जो कि बैक टू बैक आ रहे थे और बैक टू बैक मर रहे थे। बट फाइनली रिवाइव हम बाद में करेंगे, पहले हम लूट लेते हैं, वरना यहाँ पे लूट की कमी बहुत ज़्यादा है कोचिंग की में। अब खैर यहाँ की कोचिंग की वाली टीमें तो हो गई थी फिनिश। अब सबसे पहले तो हील वील कर लेते हैं। और इस मिनी 14 वाले ने तो भाई क्या गंदा मारा मेरे को, इसलिए थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा और हेलमेट तो पहनना पड़ेगा कोई तगड़ा सा भाई। फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मैंने फायर किया भाई मेरे को किल मिल गया, और ये किल उस बॉट का था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मारा था। लेकिन जो भी मुझे स्पेक्टेट कर रहा होगा वो सोच रहा होगा कि भाई इसने दीवार पे मारा उसको किल मिल गया भाई कैसे। खैर अब यहाँ पे बाहरी गाड़ी खड़ी थी तो भाई इजी था हम, और यहाँ से हमने सोचा कि हम जाएंगे बिल्कुल रोजोक स्कूल और अपार्टमेंट्स की तरफ, लेकिन वहाँ बंदे नहीं मिलते। बंदे कहाँ मिलते हैं, रोजोक में। और आपको एक और चीज़ गेस करनी है, इसमें सबसे ज़्यादा किल कौन लेगा, मैं लूँगा या एमुलेटर वाले भाई लोग लेंगे या अपना। अब खैर यहाँ से नीचे से फायर आया था कहीं से, और यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी काम नहीं है, क्योंकि भाई जहाँ पे क्लोज रेंज होगा वहाँ पे मेरा काम है, बट जहाँ पे लॉन्ग रेंज है मेरे पास कोई ऐसे वेपन ही नहीं जिसको मैं लॉन्ग रेंज में स्प्रे कर सकूँ। आई मीन स्कारल है मेरे पास, लेकिन उस पर भी कोई स्कोप नहीं है, तो मेरे को क्लोज ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे टीममेट की एक आदत है कि भाई हेड हेड बॉडी, मतलब इस हिसाब से तो हम भी बोलेंगे ग्रेनेड कुक फेंका 30 डिग्री और फेंक रहा हूँ, और 4 सेकंड 3 सेकंड और ये फेंक दिया, और ये नॉक धमाका हुआ। बंदे का नाम है, ऐसे तो हम भी बोलेंगे भाई। ये क्या आदत है भाई इन लोगों की। लेट गया वो, देखो हर पल पल की अपडेट देंगे। लेट गया वो, खड़ा हो गया वो, हक दिया वो, मूत दिया वो, कुछ
कुछ लोग की होती है आदत ऐसी भाई। हेड हेड नॉक, बुझो बुझो बुझो, एक गोली बची। नहीं मतलब पबजी ना हो गया ये, मतलब रेडियो हो गया कि भाई पल पल की न्यूज़ दे रहे हो कि हेड, बॉडी, बैठ गया वो, खड़ा हो गया वो, खिड़की पे है वो, अब कुछ मुझे भी। एमो दे खैर देना यहाँ पे भाई। बार बार बच गए हम। और भाई आगे लूट आगे। पे तो ऐसे टूट के पड़ रहे हैं ना हम, मतलब लूट की कमी हो रही है। क्योंकि देखो स्प्रे करने हैं, स्प्रे करने में चाहिए बहुत सारा एमो, और एमो मिल नहीं रहा भाई, क्योंकि एमुलेटर वालों ने भर भर के ले लिया। और जो रैंकिंग में है बंदा उसके पास भी भर भर के एमो है, सिवाय मेरे को छोड़ के। प्रो पबजी को जानते हो? खैर यहाँ पे सीन सब कल्टी हो गया था। अब बारी थी यहाँ से निकलने की, और आगे देखो क्या सीन होते हैं। हेड लगा। खैर गेम प्ले तो यहाँ से शुरुआत होता है। सामने जो कंपाउंड दिख रहा है भाई वो हम करने वाले हैं होल्ड, लेकिन उससे पहले इस टीम को ख़त्म कर देते हैं। अब ये वाली टीम बहुत इजीली मार दी गई है, लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ पे एक और टीम आती है जो कि सामने पहाड़ों पे चली जाती है। Enemies ahead. Watch और out. अब ये जानवर भी यहाँ मिलते हैं, मुझे नहीं पता था एकेएम से मार दिया इतना दूर। भाई। बंदा पहले तो लेटा हुआ था, बाद में स्पेशली मेरे लिए खड़ा होकर मुझे मारने के लिए आया। मुझे बिल्कुल मेंटेलिटी समझ नहीं आई इस बंदे की। खैर अब तुम्हारे भाई का थोड़ा सा स्प्रे यहाँ पे काम आने वाला है। अब मेरे पास यार बस मजबूरी थी भाई, एक स्कारल थी और एक M4X था। तो एक चीज़ मैंने नोट करी कि भाई स्कारल जो है ज़्यादा बेटर है M4 से, क्योंकि भाई इसके जो शॉट्स हैं वो हेड कनेक्ट ज़्यादा बढ़िया से होते हैं M4 के बजाय। और भाई ऐसी भसड़ मचती है जब आप एक अच्छी लॉबी में खेलते हो। खैर मेरा टीम में नॉक था जिसको रिवाइव किया मैंने यहाँ पे सबसे पहले। तो इतनी टीमें आ गई थी भाई, बैक टू बैक, सामने पहाड़ों पे भी टीम, सामने भी टीम, और बीच में जो टीम आई ना अभी अभी गाड़ी से, वो बहुत गंदा फंसते हैं क्योंकि ऊपर से पड़ रही थी और इधर से हम मार रहे थे। तो मैं कर जाता हूँ इन लोगों पे रश। अब देखो इतने पे भाई जैसे मैंने नेट को किया, एक और नेट गिर गया इन पे, और उसी ने इसको नॉक कर दिया। और मेरा यहाँ पे इससे पहले कि मैं नॉक वालों को मार पाता वो मर चुके थे। Enemies ahead. और अभी जस्ट आप स्प्रे देखो बस। नहीं फिनिश किया यहाँ पे देखो। खैर यार यहाँ पे जो बात मैंने बोली थी कि भाई बहुत ज़्यादा एमो लगता है ऐसी ऐसी लॉबी में मारने के लिए, क्योंकि देखो क्लोज में फाइट नहीं होती हैं, ज़्यादातर फाइट होती है दूर पे, क्योंकि लोग ज़्यादा दूर होल्ड करके बैठ जाते हैं, क्योंकि मरना तो उनको भी नहीं है। क्लोज में आएंगे तो 50-50 होगा, कोई भी मारा जा सकता है, लेकिन दूर में रहेंगे तो भाई स्किल्स काम आएंगी, इसलिए जो है ज़्यादा एमो लगती है यहाँ पर। और वहाँ पे मैंने बहुत सारे नॉक भी करे उनके कुछ कुछ टाइम पे, बट वो रिवाइव हो जाते क्योंकि डिस्टेंस इतना था कि मारे नहीं जा सकते थे वो। बट यहाँ पे बीच में मैंने कुछ बंदे नॉक किए थे जिनको मारने के लिए मैं ग्रेनेड फेंक देता हूँ, और वो मारे भी जाते हैं बाद में। खैर यहाँ पे देखो मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा क्लोज में लड़ता हूँ, दूर में मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ऊपर नॉक दिया क्योंकि इतनी मुश्किल से पहले तो आदमी को नॉक करो, फिर वेट करो कि वो कब मरेगा, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं सोच लेता हूँ अब मेरे को रश करना है, वो भी लेफ्ट से। मेरे सबके सब टीममेट मुझे वॉर्न करते हैं, बट भाई अब वो क्योंकि स्नाइपर पे आ गए थे और अपने भी स्नाइपर थी नहीं, तो हमको तो लेफ्ट से ही जाना पड़ेगा अब। और यहाँ पे मेरा टीममेट मुझे कुछ देर के लिए वॉर्न भी करता है कि भाई मारे जा सकते हो, क्योंकि उनकी पूरी टीम है वहाँ पे, गोलियां चल रही हैं वहाँ दोबारा। बट फिर भी फ्लैंक तो हमको करना ही था। मैं भी आ रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे कुछ टीममेट आते भी हैं मेरे साथ थोड़ा सा साथ देने के लिए, और यहाँ पे देखो क्या ही फ्लैंक करके मारा, क्योंकि दूर से तो मुझे नहीं लग रहा हम मार पाएंगे। बैक टू बैक एक तो मैंने किया नॉक और दूसरे को मेरे टीममेट ने। खैर ये दो तो मारे गए, अब बारी थी इसके तीसरे टीममेट की, जो कि इनको बचाने ज़रूर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये भी मारा गया। अब इनका जो चौथा बंदा था भाई वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, और अपने पास ज़्यादा टाइम था नहीं क्योंकि जोन के बिल्कुल बहुत बाहर थे हम, तो
हमारे पास गाड़ी भी थी यहाँ से जो कि इन्हीं लोगों की थी, तो हम इजीली निकल सकते हैं यहाँ से। और चौथे बंदे को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद मारा जाएगा जोन से, इतनी दूर है जोन। और अगर वो आता भी है तो सामने बिल्कुल ओपन एरिया है, वो मारा जाएगा। खैर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है एक और टीम, और अब देखो इनको कैसे भरते हैं। नेट गया अभी सी जाएगा अभी सी। खैर ये भी मारा गया। अब बारी थी एक आखिरी बंदे की जो कि इनका अंदर था छुपा हुआ। पहले तो वो उस तरफ से फायर कर रहा था, लेकिन बाद में जब मैं घुसता हूँ तो वो मेरी तरफ आ जाता है। और अब देखो भाई, मैंने जैसे सुना कि इसके हाथ में ग्रोजा है, भाई मैं बिल्कुल लेट गया, क्योंकि अगर खड़ा रहता ना भाई, ये वेस्ट हेलमेट दोनों डैमेज कर देता और नॉक भी कर देता मेरे को बहुत ईजी। खैर यहाँ से सबसे पहले तो जो है एमो वेमो भर लेते हैं बैगों में, क्योंकि सामने देखो बिल्कुल ओपन है। और ये एक चीज़ नहीं आई है, जब भी कोई आपको स्पेक्टेट करता है अब उसका नाम नहीं दिखेगा, जस्ट आपको दिखेंगे कि कितने बंदे आपको स्पेक्टेट कर रहे हैं। एंड ये एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि अगर आप किसको चोरी छिपे स्पेक्टेट करते हो तो वो आपको देख लेता था और समझता था कि वो आप उसको वैल्यू दे रहे हो, तो ये चीज़ सही है। खैर यहाँ पे अब मैं ओपन में आ जाता हूँ, मेरे को थोड़ा हील करने की ज़रूरत है, लेकिन पीछे एक बंदे को हम सपोर्ट कर लेते हैं, ये वायरस बोल के। और ये एक के Kar98 से मारा था उन लोगों को। अब देखो इसको सपोर्ट करके कैसे मारते हैं। मेरे को थोड़ी सी ऊँची जगह चाहिए थी जहाँ से मैं इसको सपोर्ट करूँ। सपोर्ट तो कर लिया था मैंने, बट दिख नहीं रहा था वो। अब तो थोड़ा सा ऊँची जगह पर जाएंगे। और अब Enemies देखो ahead. जैसे उसने सोचा कि वो खड़ा होकर मारेगा, भाई भर दिया गया था वो इतनी देर में, और बहुत ईजी मारा इस बंदे को। खैर एक और स्पॉट हुआ मेरे को सामने, और भाई स्कारल से बहुत अच्छे हेड कनेक्ट होते हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। खैर अभी भी बहुत सारे लोग लेटे हुए थे इतनी ओपन में, और तुम सोचोगे कि मैं इतनी ओपन में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे 3 टीममेट जो हैं बिल्कुल ओपन सरफेस पे हैं और एक बंदा गाड़ी चला रहा है, तो ज़्यादा बंदों का ध्यान गाड़ी पे रहेगा। और अगर वो किसी को मारते भी हैं हम में से, तो जो गाड़ी वाला है उसको बहुत इजीली मार देगा वहाँ पे जाके। तो इसलिए जो है एक बंदा गाड़ी से वेटिंग करने की कोशिश कर रहा है, बाकी 3 लोग जो है सरफेस पे घूम रहे एकदम, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को सपोर्ट कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि मरा क्यों नहीं कोई बंदा, तो लो Enemies ahead. Enemies ahead. और फाइनली यार वो वाले बंदे को तो मार दिया, लेकिन अपना बंदा भी मारा गया। और ऐसा ही होता है भाई, ओपन सरफेस पर होगे तो यही चीज़ होगी। खैर यार ये तो आखिरी बंदा, और अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जस्ट आप चीज़ देखो, और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा भाई ये बंदा MVP कैसे। इसके सिर्फ 8 किल है, माना कि ये भाई एशिया के टॉप लीडर बोर्ड में 200 में है, बट ऐसा भी नहीं कि भाई सामने वाला 17 किल करके बैठा है और आप सिर्फ 8 करो और MVP भी बन जाए कौन, 8 किल वाला। खैर कोई दिक्कत नहीं भाई, वो जस्ट मजाक की बात है, कोई भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये स्टैट्स देख लेते भाई, स्कारल से मैंने कितने मारे, AKM से कितने मारे, वो आप देख सकते हो थोड़ा सा पीछे करके। ज़्यादातर मैंने जो है इस मैच में 70 मिनट तक जो है स्कारल यूज़ करी, जो कि ऑब्वियसली यार अब लॉन्ग रेंज में फाइट करोगे तो स्कारल यूज़ करनी पड़ेगी। और इससे पहले मैं कभी भी खेला नहीं था यार एमुलेटर लॉबी में, तो आज जाके पता लगा कि भाई कैसी होती है एमुलेटर लॉबी। मतलब लोग स्नाइपर से तो बहुत खतरनाक मारते हो, खासकर SKS मिनी 14, ये तो भाई उनके लिए वरदान है। तो खैर यार यही था गेम प्ले। अगर तो आपको बढ़िया लगा तो यार होप उस लाइक के बटन को अपने दबा दिया होगा, और नहीं भी दबाया ना, जाने दो उसको, तुम जाने दो भाई, लाइक चाहिए नहीं हमको चाहिए सब्सक्राइब। तो भाई जाके सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, बस उसको एक बार दबा दो, काम खत्म। बस एक बार दबा दो भाई, उसके बाद आप चले जाओ, कुछ भी करो, दबा दो बस उसको एक बार। एंड इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पे भी अपन कुछ प्लान कर रहे हैं बहुत बड़ा। ऐसा मैं पिछले 1 महीने से बोल रहा हूँ, लेकिन आज तक प्लान नहीं कर पाया, लेकिन मैं करूँगा। तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो मतलब ज़रूर करना, मत बोल दिया था मैंने। एंड मैं मिलता हूँ इसके साथ एक वीडियो में, टेक केयर।